ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट होता क्या है और ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग पहचानते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहले को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरे को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पहले स्थिति में या तो इसमें किसका बोध होना चाहिए? हाँ, या तो इसमें सबसे पहले वस्तु का बोध हो, ठीक, या तो दूसरा स्थिति है कि इसमें किसका बोध होना चाहिए? वाट का बोध होगा, तो वह क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि वस्तु का बोध होगा तब भी वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यदि वाट का बोध होगा तब भी वो क्या होगा जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आया जी? आप देखो इनडायरेक्ट में भी दो ही स्थिति है। पहली स्थिति में यदि व्यक्ति का बोध होगा तो भी वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और दूसरा क्या है? हुम का बोध होगा। हुम का मतलब किसे या किसको, किसे या किसको का बोध हो तो वह क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब व्हाट का भी लिख लेते हैं, व्हाट मीन्स क्या क्या। अब यही रहेगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें वस्तु का बोध होगा उससे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, या तो उसमें वाट का भी बोध हो तो भी क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिसमें किसी व्यक्ति का बोध हो या तो फिर हुम किसी या किसको का बोध हो तो हम लोग क्या कहेंगे? वो अभी ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मालूम है कोई उदाहरण लिख दिया, मालूम है यहाँ पर लिख दिया ही गेव मी अ कार, यानी कि वह मुझे एक कार दिया, वह मुझे एक कार दिया। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो इसको हम लोग पहचानेंगे किस नियम से? ढकढकिया नियम से। समझ में आना? इसको कैसे पहचानेंगे? ढकढकिया नियम से। और जिससे हमें पता करना होगा उसे हम ढक लेंगे। मान लीजिए देखिए, और आपको इसे पता भी होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा पीछे होता है, तो इसे ढकढकिया नियम से पता करिए। देखिए हमें ही पता है इसमें कि ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, और ये भी आपको पता है कि वर्ब है। तब इन्हीं दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मान लीजिए हमें पता करना होगा कि मी को, मान लीजिए हमें पता करना है कि मी कौन ऑब्जेक्ट है, तो मी को ढक लेंगे। मी को ढक लेंगे तो इसका अर्थ नहीं लेंगे। तो यदि हम इसको ढक लेंगे तो बस पढ़ेंगे इसको, यदि मैं ढका तो पढ़ेंगे कि ही गेव ए कार, यानी कि वह एक कार दिया। तो कोई यदि प्रश्न करेगा तो वो पूछेगा कि किसे दिया, तो किसे दिया जी? तो किसे का बोध हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें यानी कि हुम का बोध है। तो जब किसे का बोध होगा तो वो कौन ऑब्जेक्ट होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि मीस में कौन ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इसमें जो मी है वह मी है, मी व्यक्ति भी हो सकता है। हाँ यहाँ पर मी इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब मी मान लो मुझे दिया, तो मुझे तो मैं कोई व्यक्ति ना होऊंगा जी, तो इसमें व्यक्ति का भी बोध हो रहा है, तभी समझ जाइए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए हमें पता करना होगा कि कार हमारा क्या है, तो बस कार को ढक लेंगे। जिसे हमें पता करना होगा उस चीज को हम ढक लेंगे, तो इसमें कार को ढक लेंगे। बाकी बस इससे यहाँ से अर्थ इसका निकालेंगे। कार को मान लीजिए मैं ढक लिया, तो ही गेव मी, वह मुझे दिया। तो भाई क्या दिया? एक कार दिया। तो क्या दिया? तो क्या का बोध आ रहा है कि नहीं? तो क्या का बोध दिया तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें कार क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या तो आप सबको पता है कि डायरेक्ट, और इसमें जो है आकार क्या है? एक वस्तु भी है ना, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरह मान लीजिए दूसरा देख लीजिए, ही बीट्स यू, यानी कि वह तुम्हें पीटता है। हा? वह तुम्हें पीटता है। तो इसमें मान लीजिए हमें ऑब्जेक्ट करना पता हो गया, करना है कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट है, हमें पता है ही सब्जेक्ट है। आप बीट हमें पता है कि क्या है? वर्ब है। तो बचा यू, तो यू को पता करना है, तो बस जिसको पता करना है उसको ढक लेंगे। तो इसको बस ढक लेंगे, तो ही बीट्स, वह पीटा।
वह पीटता है। तो कोई पूछेगा ना भाई कि किससे पीटता है, तो किससे पीटता है तो किससे का बोध है कि नहीं हुआ, whom का बोध हुआ, तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो इसमें हमारा यू क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मान लीजिए मैं एक और इसी तरह उदाहरण लिख दिया तीसरा कि ही इज गोइंग टू स्कूल। जैसे मैं लिख दिया वह विद्यालय जा रहा है, यानी कि वह विद्यालय जा रहा है। तो मान लीजिए हमें इस सेंटेंस में पता हो गया कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो बस देखिए सबसे पहले हमें पता है कि ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, सबको पता है। गोइंग की पता है कि वर्ब है, तो हमें पता करना है कि स्कूल ऑब्जेक्ट है कि नहीं ऑब्जेक्ट। तो बस उसे ढक लेंगे। तब जब इसे ढक लेंगे तो देखो अब ही इज गोइंग, वह जा रहा है। तो कोई पूछेगा ना कि कहाँ जा रहा है, ना पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तो कहाँ जा रहा है। तो कहाँ मैं कहीं नहीं लिखूंगा। यदि बस सिर्फ व्हाट का बोध हो या तो फिर whom का बोध हो तो वह ऑब्जेक्ट होगा। यदि कहाँ जा रहा है नहीं पता है तो फिर वह क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, यानी कि हमारा इसमें स्कूल क्या है ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि इसमें स्कूल हमारा क्या है जी ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक, समझ में आया सबको।